हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सभी को पता है आपका IBPS क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब किस बात की देरी है? अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अगर आप सीरियस हो और इस साल आपको लगता है इस एग्जाम की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ यहाँ पे, तो डेडिकेटेड तरीके से अब स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को। आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्री में क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कितना सारा कवर करना है, कितने क्या लेवल तक के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीजें आप पहले से ही समझ लीजिए ताकि एक सही तरीके से आप अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन को शुरू कर पाओ और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस रख पाओ, कंसिस्टेंट आप रह पाओ अपनी प्रेपरेशन के अंदर, ताकि फाइनल सिलेक्शन लेने में आपको कोई भी यहाँ पे रोक नहीं पाए। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं। डिटेल्ड सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में आपको किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो उन टॉपिक्स के अंदर आपको ध्यान देना होता है। तो प्री एंड मेंस का पूरा डिटेल सिलेबस हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, जो आपका IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो पैटर्न है वो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम का बता दिया है, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे से मिस ना करो। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, साथ में एक एग्जाम के साथ डिफरेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं जो बैंकिंग के अंदर आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जैसे लगता है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, उसको टेस्ट भी मिल जाए और उसको वीडियोस वगैरह देखने को भी मिल जाए जहां से उसको कंप्लीट मेंटर सपोर्ट भी मिले, राइट। तो ये जो एग्जाम महापैक है, बैंकिंग एग्जाम महापैक, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। मतलब आप जब अपनी शुरुआत कर रहे हो प्रिपरेशन की, बिल्कुल बेसिक उस पे हो, ठीक है, बेसिक लेवल पे हो और हायर लेवल तक का आपको यहाँ पे पूरा कवर करना है, तो सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी प्री से लेकर हायर लेवल तक के। आपके इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आपके इसमें मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इंटरव्यू गाइडेंस, आपको सारी चीजें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। आप ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का भी आपको कंप्लीट मटेरियल मिलता है और ये अपडेट आपका होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। फर्स्ट, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप कर सकते हो। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो ये सारे ही वेज हैं आपके जिसमें आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसमें आप डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं। ठीक है, इसमें अभी आपके पास बहुत अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। वन मोर इम्पॉर्टेंट ह्यूज अनाउंसमेंट, तो अभी आपको यहाँ पे डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें आपको एडुटैप टीम यहाँ पे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट। तो आपका जो बैंकिंग एग्जाम महापैक है उसके अंदर आपका जो डिस्काउंट है 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो यही आपके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, इस मौके को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये यूज कैसे करना है आपको यहाँ पे कोड मिल रहा है 1 टाइम 75। तो ये कोड आपको यूज करना है। ठीक है, तो 1 ऐसे आपको ये लिखना है एंड ये आपको कोड यूज करना है। अरे ये कोड यूज करोगे आप तो फिर आपका 75% आपका कंप्लीट यहाँ पे मिलता है। याद रखना है एक चीज की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा ये कोड आपका 3 अगस्त तक। ठीक है, तो 3 अगस्त तक आपका ये कोड वैलिड रहेगा, तो तब तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इतना ये एक लार्ज मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। अगर आप इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा, तो यही आपके लिए अभी सही एक शानदार मौका है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले रीजनिंग का समझते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का पार्ट है जिसमें हमारे टॉपिक सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। पजल्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, हाईएस्ट वेटेज हमारी यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो यह हमारी सबसे ज्यादा वेटेज पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट ही कैरी करता है पूरे रीजनिंग के, उसमें प्री हो चाहे मेंस हो। फिर आपके बाकी के चैप्टर्स आ जाते हैं, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड टाइप ऑफ पजल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये सारे आपको कवर करके जाना है एग्जाम के अंदर। सर्कल बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, ट्राइंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस,
इन पैरेलल सॉरी इन लीनियर रो, ठीक है। पैरेलल रोज आपकी इसके अंदर है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, पेंटागोनल, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ये आपको कवर करके जाना है। डे बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड, डेजिग्नेशन, कैटेगरी बेस्ड पजल, मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, ठीक है, वीक बेस्ड, ये आपका फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड, ये सारे पजल्स टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं। इनमें से कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज आपकी आती है, इनको आपको तीनों को कवर करके जाना है। बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आपका आता है, ओनली अ फ्यू, ओनली कॉन्सेप्ट्स आपको सारे कवर करके जाने हैं। ऑल की स्टेटमेंट्स कवर करके जानी है, नो की स्टेटमेंट कवर करके जानी है, सम नॉट की भी स्टेटमेंट कवर करके जानी है। ये सारे ही टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आपके सिलॉक्स में आते हैं। बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, बेसिक डायरेक्शन, बेसिक ट्री बेस्ड, फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ब्लड रिलेशन में भी, एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल हमारा ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर होता है। इसमें से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मीनिंगफुल वर्ड हो गया, रीअरेंजमेंट टाइप का हो गया, बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 1 मार्क के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो उनको भी जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पे हो गया मेंस का सिलेबस आपका रीजनिंग का। इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट आपका ऐड हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, बाकी टॉपिक आपको वही दिखेंगे। अगेन अभी भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स हाईएस्ट वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर, एंड यहाँ पे आपको अगेन ये सारे टॉपिक्स तो मिलेंगे ही, तो इसमें थोड़ा हायर लेवल अब आपको मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इनका थोड़ा हायर लेवल आ जाएगा। अब इसमें ऐड हो जाता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये आपको हो जाता है। पैरेलल रोज, मल्टीपल पैरेलल रोज वाले क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाते हैं। कैटेगरी बेस्ड कंपैरिजन, ये सारा आपका पहले किस में था, इसी में था, पजल्स में ही था। तो यहाँ पे हमने ये, अगर हमने ये प्री में भी देखा तो प्री में इसका इजियर लेवल रहेगा और मेंस में इसका हायर लेवल रहेगा, ठीक है। अनसर्टेन फ्लोर एंड फ्लैट आपके पास क्वेश्चंस में इस बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। वे क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, वैकेंट फ्लोर बेस्ड पजल, ये आपका मेंस के लिए ऐड हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, क्रिटिकल रीजनिंग में आपके ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपको कवर करने हैं क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें हम यहाँ पे देखें, ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री वाला है, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, ये सारे आपको कवर करने हैं। कोडेड सिलॉजिज्म आपको कवर करना है, रिवर्स सिलॉजिज्म आपको इसके अंदर कवर करना है, ठीक है। तो मशीन इनपुट आउटपुट, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन और सेम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपका हायर लेवल क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग आपका इसके अंदर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हमारा प्रीलिम्स का पार्ट है क्वांट्सवा, उसमें हमारे पास 15 मार्क्स का 12 से 15 मार्क्स हमारे पास स्पीड मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, 8 से 9 क्वेश्चन आपको इसके देख सकते हैं। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट डीआई, ठीक है, बार ग्राफ, मिक्स डीआई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है डीआई वाला, ठीक है। अरिथमेटिक सेक्शन अब हमारा आता है, तो अरिथमेटिक सेक्शन में आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे एक बाइफिकेशन करें, जैसे हम अपने प्रीलिम्स में देखा था, रीजनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें पजल्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ये लगा के रख सकते हो, अगर मेरे पास 35 क्वेश्चंस हैं तो मेरे पास 20 तक के जो है पजल्स आ सकती हैं, बाकी 15 आपकी मिसलेनियस टॉपिक से कुछ आ सकता है। इसमें भी आपके पास यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो आपके स्पीड मैथ से आते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चंस आपको डीआई से देखने को मिल सकते हैं। आपको बाकी के क्वेश्चन जितने भी हमारे यहाँ पे बच रहे हैं, 10 क्वेश्चंस या फिर 5 to 8 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक से देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे जितना कम अरिथमेटिक आएगा उतना यहाँ पे डीआई में ऐड हो जाएगा, ओके। ये हमारा थोड़ा डिपेंड करता है, बट ओवरऑल आपका यही रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आपके थोड़ा हायर लेवल के आ जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाएगा, कंफ्यूजिंग आ सकता है। नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। और आपकी 2 सीरीज भी आ सकती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी, क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपका इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल, मिसिंग डीआई आपका ऐड हो जाएगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट आपका ऐड हो गया, कैसलेट वाले बेस्ड डीआई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड कैसलेट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक है और टॉपिक के अंदर किस में आपको यहाँ पे मेनली ध्यान देना है, वो
पूरा स्पेसिफिक किया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से कुछ भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपने काफी चीजें इसमें से कवर कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे अभी तक आपको चीजें नहीं पता थी तो इनको जरूर कवर करिएगा। आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, 2 या 3 स्टेटमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी भी आपका आएगा, आपका सारा जो अरिथमेटिक बेस्ड पे आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक के चैप्टर्स को भी आपको सारा कवर करना है, जो आप प्रीलिम्स में भी कवर करते हो। यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो ये सारा जो आपके टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे अरिथमेटिक के हैं। तो बेसिकली हमारा क्वांट्स में मेजरली स्पीड मैथ्स हो गया, डीआई वाला पार्ट हो गया एंड अरिथमेटिक वाला पार्ट हो गया। मेंस में हमें ज्यादा से ज्यादा डीआई देखने को मिलेंगी, ओके। डीआई डेटा सफिशिएंसी के कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ 10 क्वेश्चंस के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ओके। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, तो इनके लिए भी रेडी रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश में बात करें, यह आपका प्रीलिम्स का पार्ट है, जिसमें हमारे इंग्लिश 3 चीजों से मेजरली बनती है, ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन, मतलब रीडिंग वाला पार्ट। तो रीडिंग पे जितना आप ध्यान दोगे बैंकिंग एग्जाम्स में, उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपका सारा पार्ट है, जिसमें आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड उतने अच्छे से कर पाओगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वैसे क्लोज टेस्ट आपका कई बार नहीं आता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होता है, बट स्टिल क्लोज टेस्ट एक ब्लैंक टाइप का ही क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 या 6 क्वेश्चंस आपके एक ही पैराग्राफ्स पे आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे आराम से। 5 तक तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, स्पॉटिंग एरर्स आ जाएगा 4-5 आपके, राइट। सेंटेंस रीअरेंज इंप्रूवमेंट आ सकता है, वर्ड स्वैप आ सकता है, 3 से 5 क्वेश्चंस आपको वर्ड स्वैप के भी मिल जाते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है एग्जाम में, और फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और बाकी फिर जो ये टॉपिक बचते हैं, कुछ टॉपिक किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, कुछ टॉपिक आपके किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये मेंस का सिलेबस हो गया। जैसे हमने प्री के लिए जो टॉपिक्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी कवर किए थे, वो आपके मेंस के लिए भी हैं, बट थोड़ा यहाँ पे से हायर लेवल आपका ऐड हो जाता है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आपका ऐड हो गया, क्लोज टेस्ट आपका आएगा ही आएगा, मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, मतलब प्री में आपका सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, उस पर 9 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 से 4 मतलब 2, 3, 4 ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सिर्फ एक नहीं मिलेगा। उसमें से भी जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो कंप्लीटली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो अच्छे खासे लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आपके आते हैं 2-3 बेस फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे आप उनको यूज करते हो एक स्टेटमेंट के अंदर, तो ये आप यहाँ पे से समझ सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस, आप इसको ढंग से देख भी सकते हो खुद से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा पार्ट है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग एग्जाम्स, और यहाँ पे आपके ये पूरे की एरियाज हैं, ठीक है, इनको ढंग से देखिएगा। आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, और कोई आपका MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, बुक्स, ऑथर, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज आपके हुए, डिफेंस न्यूज, और यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल न्यूज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इनको जरूर आपको कवर करना है। कोई रिपोर्ट्स आ रही है, स्कीम आ रही है, इंडेक्स आपका जारी हो रहा है, ये आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। स्टैटिक जी के ज्यादातर आपको उन्हीं का पूछा जाता है, जो उस टाइम पे जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हो उसी के बेस्ड पे आपका स्टैटिक जीके या फिर जो स्टैटिक एक तरीके से आपका नॉलेज होता है वो आता है, जैसे जो करंट में चीजें चल रही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके एप्स, कौन सा न्यू एप्स आए हैं, पोर्टल्स, स्टैटिक बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके ऐड हो जाते हैं इसमें, RBI में क्या क्या चीजें न्यू हो रही हैं ये आपका इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारी ही चीजें आपके ये पढ़नी है आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं, ओके। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई। सिलेबस का अब आप ध्यान रखोगे, कोई भी चीजें आप मिस नहीं करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोई भी मिस मत करिएगा, जरूर कवर करना है आपको, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मिक्स टाइप ऑफ पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा।
और यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करें तो अगेन आपको देखना है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, तो कट ऑफ दोनों ही रहेगी यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मेंस के लिए बात करें तो मेंस में थोड़ा हमारा सिलेबस चेंज हुआ, सॉरी पैटर्न चेंज हुआ है, आपके 155 क्वेश्चंस हो गए हैं ओनली। तो अब आप देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके पास यहाँ पे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स में है और 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में है। नेक्स्ट अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपके सिर्फ रीजनिंग के अंदर हैं। यहाँ पे आपको पूरे 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 120 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग गिवन हो रखा है हर एक सेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे आपको 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए हैं, 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स आपके क्वांट्स के लिए हैं, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का आपका 50 मार्क्स है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और अगेन यहाँ पे भी आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, आपका ओवरऑल कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा जो आपको क्लियर करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे रहेगी 1/4 की ही। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये सारी ही चीजें हैं एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे, सही तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, कोई भी चीजें मिस नहीं करोगे। तो हमने यहाँ पे सिलेबस समझा, हमने ये भी देखा कि कौन से टॉपिक आपको कितने मार्क्स के यहाँ पे से देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग के अंदर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे स्पेशली फोकस करिएगा, पर हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी, मिसलेनियस टॉपिक्स को भी हमें यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम उनको प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, राइट। अगर 20 मार्क्स का हमारे पास पजल देखने को मिलेगा तो 15 मार्क्स तक का आपको यहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो 20 मार्क्स तक आप इन पे कंसिडर कर सकते हो, प्री के एग्जाम में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और 15 मार्क्स तक का आपको ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पे से देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक जो है किसी शिफ्ट में आते हैं, कुछ टॉपिक जो है किसी शिफ्ट में आते हैं, बट पजल सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ स्पीड मैथ से देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, एंड सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है। उसके बाद डीआई से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर जो 8 क्वेश्चंस या 5, 7, 8 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक बेस्ड आते हैं। ओके, जो 1 मार्क के आपके इन चैप्टर से निकल के आते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंग्लिश से फिलिंग द ब्लैंक्स आता ही आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8 से 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाकी के क्वेश्चन जो है वो इनमें से यहाँ पे कई बार वर्ड स्वैप आ जाता है, राइट। हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, कई बार एक क्लोज टेस्ट आ जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास बाकी के क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, हर एक शिफ्ट में चेंज होंगे, बट ये आपको दिखाई देंगे हर एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर में बात करें तो करंट अफेयर में ये सारे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सारे ही आपको जो फील्ड्स हैं वहां से कवर करना है। और याद रखिएगा कि एटलीस्ट एग्जाम से 6 मंथ्स 5 मंथ्स तक का आप कवर करें, बट जितना भी आप कवर करें जीए को, जितना भी उतना आप रिवाइज करें। तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे वही बेनिफिशियल होगा, ये नहीं कि जितना आप मतलब कितना ज्यादा आप कर रहे हैं, कितने ज्यादा मंथ्स का आप कवर कर रहे हैं, वो नहीं इतना बेनिफिशियल होगा जितना आप रिवाइज करोगे। तो आपने 5 बार रिवाइज किया, 4 बार रिवाइज किया, 10 बार रिवाइज किया, बहुत आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो जब तक चीजें याद नहीं रहती तब तक रिवीजन आपको जारी रखना होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो दिस इज द राइट चांस फॉर यू। ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके पास 75% डिस्काउंट अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है 1 टाइम 75। मैंने आपको वैलिडिटी भी बता दी है, ये याद रखिएगा 3 अगस्त तक ये वैलिड है ये डिस्काउंट, जिसमें आप इतना 75% जो है वो अभी यहाँ पे इस कोर्स के अंदर अवेल कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, तो इसको जरूर जाने मत दीजिएगा अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।